फ्रेंड्स गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज का सेशन हमारा है प्रैक्टिस सेट 132 गाइस। इसमें आपको टोटल लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है। टीजीटी पीजीटी हो, डीटी प्लस भी हो, कोई भी अदर एग्जाम हो जो आप तैयार कर रहे हैं लिटरेचर पे जहाँ पे पूछा जाता है, तो सारे के सारे कोई एग्जाम्स के लिए ये बिल्कुल बेनिफिशियल वीडियो रहेगा आपको। अगर अभी जुड़े हैं आप मेरे चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नॉट इज। शेक्सपियर की ट्रेजेडी के अंदर डोमिनेंट नॉट क्या है? डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, या फिर कैरेक्टर हैज नो रूल। तो कौन सा यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है? तो डेस्टिनी, कैरेक्टर इज डेस्टिनी गाइस। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। जो यहाँ पे माना जाता है डोमिनेंट नॉट, तो वो कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ओके, चलिए नेक्स्ट। होलोफर्नस इज अ स्कूल मास्टर इन विच प्ले। शेक्सपियर के कौन से प्ले के अंदर आपको होलोफर्नस नाम का स्कूल मास्टर कैरेक्टर मिलता है? तो हैमलेट है, मैकबेथ है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और यहाँ कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा लव स्लेवर्स लॉस्ट गाइस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? एक सेकेंड, ये हो गया हमारा लव्स, LABOUR, लव्स, लेबर्स और लॉस्ट। तो यही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द डिफेट ऑफ अर्मेडा इज। अर्मेडा की डिफेट कब हुई थी? 1588 में, 1589, 1852, 1577। तो ए ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि 1580 ए। द ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स फ्रॉम माई कॉटेज एट टाउन एंड ग्रेसमेयर एंड अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। तो विच पोएम, कौन सी पोएम में आपको ये लाइन्स मिलती हैं? तो ये जो आपका हो जाएगा गाइज, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आपका हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और इसको आप लीज गैदरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1807 में ये पोएम आपकी पब्लिश हुई थी। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, विच पोएम इज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद आपकी कौन सी जो पोएम है वो पब्लिश हुई थी? लीज गैदरर, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर, या फिर नन। तो ये आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। विच पोम इज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ, ये तो हो गया है। ठीक है, चलिए। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये आपका बनता है ऑप्शन ए, यानी कि टू लूसी नाम की पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। Keats might have become a critic as he might have become almost anything good, but I do not think he was one. तो whose comment is this? Keats के लिए किसकी कमेंट है ये? प्रोफेसर सेंट्सबरी ने कहा है, लॉन्ग ने कहा है, सैमसन, या फिर नन। तो इसमें आपका प्रोफेसर सेंट्सबरी आंसर बनेगा। ठीक है। ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स, हु सेड, किसने कहा? ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स। बिल्कुल, तो ये आपका कौन सा होना चाहिए? डी ऑप्शन। ठीक है, किड्स की लाइन है, डी पे जाएंगे। वी हैव पोएट्री दैट हैज़ अ पल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, ही रॉट दिस रिमार्क इन अ लेटर टू। किसको लेटर लिखते समय वो इस रिमार्क को दे रहे हैं? जो हमारे जॉन कीट्स हैं। वी हैव पोएट्री दैट हैज़ अ पल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, तो जॉन हैमिल्टन को लिखे हुए लेटर में ये बात हमें मिलती है। लैम बिगन हिज कैरियर एज आ, लैम ने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया था? पोएट, राइटर, नॉवलिस्ट, या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है गाइस, आसान सा क्वेश्चन है, और ये होता है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पोएट। ऑल आर गॉन द ओल्ड फैमिलियर फेस, फैमिलियर होना चाहिए, ये तो फैमिलियो नहीं, ये आपका फैमिलियर है। ठीक है, ये आपका फैमिलियर है। अच्छा, तो ऑल आर गॉन द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, दिस लाइन इज फ्रॉम द पेन ऑफ, किसकी पेन से ये लाइन लिखी गई है? तो ये भी आपका बनता है चार्ल्स लैम्ब, यानी कि ए ऑप्शन। लैम्ब्स प्रोज वर्क आ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, जो कि 1797 में आए थे। तो इज आ, क्या है ये? आ शॉर्ट स्टोरी है, आ पोएटिक कलेक्शन है, आ नॉवल है, आ प्रोज पीस है। तो ये बनता है आपका ऑप्शन सी, यानी कि नॉवल। नोवेल एज अ नॉवल आप इनको जानेंगे।
द मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रीचर, दिस इज़ द थीम ऑफ वन ऑफ शैलीज वर्क्स। शैली के कौन से वर्क की थीम है ये? द मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रीचर, दिस इज़ द थीम ऑफ वन ऑफ शैलीज वर्क, एपिसाचिडियन, ओzymandias, द चेंची या फिर नन। तो ये बी ऑप्शन बनेगा, यानी कि ओzymandias की लाइन है। हाउ मैनी कैंटोर डज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैज़? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के अंदर कितने कैंटोज हैं? 12 हैं, 13 हैं, 14 है, 15 है। तो बिल्कुल 12 कैंटोज हैं और ए ऑप्शन ही हमारा राइट है। ओडेपस टायरेनस इज अ ट्रेजेडी इन। तो ये ट्रेजेडी जो है ये इसमें 2 एक्ट हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो यहाँ पर जो इसका दूसरा नाम भी है स्वेलफुट द टायरेंट, ठीक है। तो स्वेलफुट द टायरेंट और ओडेपस टायरेनस इज अ ट्रेजेडी, पीबी शेली के द्वारा ये ट्रेजेडी है। और इसमें आपको बताना है कि कौन से कितने मतलब एक्ट इसके अंदर हैं। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन आपका नहीं, सी नहीं, ए ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि 2 एक्ट्स होने चाहिए इसमें, 2 एक्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स डज द सेंसिटिव प्लांट हैव? सेंसिटिव प्लांट नाम का जो पीबी शैली का वर्क है, इसके अंदर आपको कितने पार्ट्स मिलते हैं? 2 पार्ट्स में है ये, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या फिर 5 पार्ट्स? तो यहाँ बी ऑप्शन होगा, यानी कि 3 पार्ट्स, बी। Dickens became the editor of Daily News, but he held it only for a very short duration. This duration was. डिकन्स बिकेम डेली न्यूज़ नाम का जो एक न्यूज़पेपर था, इसके ये एडिटर बने, बट ही हेल्ड इट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। काफ़ी बहुत ही कम समय के लिए इन्होंने इसको हेल्ड किया, बट कितना था वो ड्यूरेशन? 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स या फिर 6 वीक्स? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें बनेगा 3 वीक्स, यानी कि ए ऑप्शन पे जा सकते हैं, ए ऑप्शन पे जाएंगे। हु एडिटेड हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड? ये 2 मैगजीन्स हैं या फिर जो भी न्यूज़पेपर हैं, तो ये हाउस होल्ड वर्ड्स है नाम से है और ऑल द ईयर राउंड्स के नाम से है। तो ट्रॉलोप, जेन ऑस्टिन, हार्डी या फिर डिकन्स, किसका है? तो ये भी डिकन्स के हैं दोनों, डी ऑप्शन। Dickens was an incomparable stylist with as pretty a sense for the right word, as pretty as an ear for prose rhythm, as any English novelist has ever possessed. Whose comment is this? तो ये कमेंट यहाँ पर AC रिकेट की है, डिकन्स के बारे में, ठीक है। AC रिकेट की है डिकन्स के बारे में। हु इज़ द ग्रेट पोएट एज क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज के ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक किसको माना जाता है? टेनिसन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, कई बार हो चुका। तो यहाँ पे आपका बनेगा कौन सा होना चाहिए? मैथ्यू अर्नोल्ड होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है ना? यस, बिल्कुल मैथ्यू अर्नोल्ड हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। वैन डिड ही बिकेम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर? जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे, अभी उन्हीं के बारे में क्वेश्चन आया है। तो वैन डिड ही बिकेम, मैंने ही इसलिए लगा दिया कि साथ में आपको बता देती हूँ। तो जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर कब बने? 1856, 1857, 1858, 1859। तो 1857 में बने थे, यानी कि बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज का। फ्रेंडशिप्स गार्लैंड वॉज इंटेंडेड टू सैटाराइज एंड रिफॉर्म द ग्रेट मिडिल क्लास ऑफ इंग्लैंड, हुज ही कॉल्स? देखिए क्लासेस की बात अगर की है तो वो किसने की है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड को जानते हैं इस बारे में, फेलिस्टाइन, द बर्गोजी और जो एरिस्टोक्रेटिक है इन्होंने ही इसके बारे में बात की है। जो एरिस्टोक्रेटिक है वो काफ़ी जो रिच पीपल हैं उनके बारे में है। जो फिलिस्टाइन है ये हमारा जो ये लाइन आई है आपका मिडिल क्लास के लिए, ये लाइन आई है द फिलिस्टाइंस, ठीक है। तो तीनों जो टर्म है इन्होंने ही इनके बारे में बात की है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ठीक है। इनका जो टाइम स्पेन था वो 1822 से लेकर के 1888 तक का था, ठीक है। चलिए गाइस, यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और नेक्स्ट फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, गुड नाइट।